नमस्कार दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कई दिनों से हमने क्लास नहीं लिया है, इसके लिए सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों रियल में बात यह है कि बिहार लाइब्रेरियंस की जो भर्ती है स्टेट एग्जामिनेशंस के प्रति, उस पर सरकार इतना स्थिर पड़ गई है, इतनी ठंड पड़ गई है उसके अंदर की, मतलब इसके ऊपर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि आप लोग भी अपने हक के लिए एक बार ज़रूर जो है रिक्वेस्ट करें और इसके आंदोलन के तौर पर आप जो है सरकार से यह गुजारिश करें कि जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए डोमिसाइल लागू हो गया, स्टेट एग्जाम्स के वाले जो भी बच्चे अपने डिमांड कर रहे हैं, वैसे आप भी लाइब्रेरियन के लिए एक बार ज़रूर सरकार के पास आप पहुंचिए और इसके लिए डिमांड कीजिए। हम पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे लाइब्रेरियन से संबंधित आर्ट ऑफ टीचिंग का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। दोस्तों, एक और बात समझ में नहीं आती है कि यह एकाएक, इसलिए डर इस बात की है कि जैसे इसने घोषणा कर दिया, ये कैबिनेट में पास हो गया कि लाइब्रेरियन की भर्ती होगी, इसलिए डर है और तैयारी करना जरूरी हुए लगातार कि एकाएक कभी ये ट्वीट कर दिए रात में कि हाँ कल से फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आपको इतने दिन से स्टेट का एग्ज़ाम देने पड़ेंगे लाइब्रेरियन का। उस स्थिति में हम सभी जो है एकाएक बहुत समस्या में पड़ जाएंगे, इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा और तैयारियों को थोड़ा सा स्पीड भले ही थोड़ी सी कम हो लेकिन बिल्कुल ड्रॉप नहीं कीजिएगा। और हम भी चाहेंगे कि लगातार तो क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं लेकिन हम क्लासेज लेते रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे इस पहले प्रश्न के साथ और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि टीचिंग इज़ द सिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंक्रोचमेंट ऑफ लर्निंग। यह परिभाषा किसने दी है? तो टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है एक का ऑप्शन नंबर बी, मॉरिसन का ये परिभाषा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको सीटेट और बीएड वाला आर्ट ऑफ टीचिंग कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, इसका अपना कुछ अलग क्षेत्र है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, टीचर सेंटर्ड मेथड का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड? टीचर सेंटर्ड मेथड का सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, समय की बचत होती है। टीचर सेंटर्ड मेथड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जो है समय की बचत करता है। अन्यथा जो शिक्षण की कला आती है ना लाइब्रेरियन स्टेट वाले सीटेट के लिए और बीएड के लिए, उसमें टीचर सेंटर्ड नहीं बल्कि उसमें बाल केंद्रित हो जाता है। तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड में सबसे बड़ी लाभ यह है कि इससे समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन साइंस के लिए लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग का यह क्लास। लाइब्रेरी साइंस में जो बाइलियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन है का उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी साइंस में बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिब्लियोग्राफी इंस्ट्रक्शन इन लाइब्रेरी साइंस? कैटलॉग तैयार करना, उपयोगकर्ताओं को सूचना स्रोत खोजने की क्षमता देना, वहीं पर बात करें कि पुस्तक खरीदना या लाइब्रेरी का सजावट करना। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लाइब्रेरी साइंस में बिब्लियोग्राफी इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं को सूचना स्रोत खोज की क्षमता देना। Enabling is users to the located information sources. This is the work of a library science bibliography instruction. आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित रहेगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर स्कैफोल्डिंग शिक्षण रणनीति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? स्कैफोल्डिंग शिक्षण रणनीति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द टीचर्स रोल इन द स्कैफोल्डिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे, छात्र के सीखने में क्रमशः समर्थन कम करना, छात्र के सीखने में क्रमशः समर्थन कम करना, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इन सपोर्टिंग इन द लर्निंग। स्कैफोल्डिंग शिक्षण रणनीति में ये मनाई जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन,
5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। याद रखेंगे इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मुख्य जो लक्ष्य है वह है लाइब्रेरी के संसाधनों व सेवाओं से परिचित कराना। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मुख्य लक्ष्य है लाइब्रेरी के संसाधनों एवं सेवाओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 6ठा नंबर कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। याद रहेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन में जो है पैथ फाइंडर क्या है। लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन में ये पैथ फाइंडर क्या होता है। व्हाट इज द पैथ फाइंडर इन द लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन। प्रश्न आपके सामने दिखा दिया गया। ऑप्शन ए की पुस्तक का शीर्षक, लाइब्रेरी स्टाफ, किसी विषय पर स्रोत सूची या कैटलॉग कार्ड। तो लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन में जो पैथ फाइंडर होता है वह क्या होती है। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय स्रोत पर सूची जो है देना। यह लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन में पैथ फाइंडर के रूप में जानी जाती है। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि लाइब्रेरियन से संबंधित है, यह सीटेड और बीएड से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मास्टरी लर्निंग का मूल सिद्धांत क्या है। प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि मास्टरी लर्निंग का मूल उद्देश्य सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों को उच्च स्तर पर पहुंचाना। याद रहेंगे मास्टरी लर्निंग का मूल सिद्धांत होता है कि सभी छात्रों को उच्च स्तर पर तक पहुंचाना। ये ब्रिंगिंग ऑल स्टूडेंट्स टू ए हाई लेवल ऑफ द अचीवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते चलते हैं 90वें नंबर प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग किसने सुझाया। एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सुझाया था। हु सजेस्टेड द यूज ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर। ये प्रश्न आपके सामने 9वां नंबर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एडवांस जो ऑर्गेनिस्ट है उसका प्रयोग ऑसबेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम रुकेंगे आपको महज 1 मिनट के लिए। दोस्तों यदि आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सुस्त नहीं पड़िए, क्लासेस करते रहिए और जो है हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीड जो आप पकड़े थे उसमें थोड़ी सी कमी ला सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि आप छोड़ दीजिएगा। इसके लिए दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल आपको देता है 3 प्रकार की ई बुक, लाइब्रेरियन साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस का, जो कि 150 नंबरों की तैयारी के लिए इनफ हो जाएगा। इससे आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे विभिन्न प्रकार के लाइव क्लासेस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ तथा वह लिंक जिस पर हमारी सारी वीडियोज़ आती हैं और तथा सभी वीडियो जो हमारे पिछली क्लासेस की हैं वो आप ले सकते हैं। इसके कुल मूल्य आपको 150 रुपये फिलहाल में लगेंगे। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा उस समय इसकी कीमत एक का एक बढ़ाई जाएगी। दोस्तों यह जो सभी के सभी ई बुक आपको दिखाई दे रहा है यह पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया जाता है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है तो देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, और वो प्रश्न है रेफरेंस इंटरव्यू किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का उदाहरण है। रेफरेंस इंटरव्यू किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का उदाहरण है। रेफरेंस इंटरव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इस प्रश्न का सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर सी। याद रहेंगे रेफरेंस इंटरव्यू जो होती है ये एक प्रकार की व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए बनाई जाती है। 11वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न 11 नंबर कहता है कि जो एंड्रागोजी का संबंध किससे है। एंड्रागोजी का संबंध किससे है। एंड्रागोजी इज रिलेटेड टू व्हाट। बाल शिक्षा से, वयस्क शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। 11वें का सही आंसर हो जाएगा यह जो है वयस्क शिक्षा से संबंधित है। एंड्रागोजी जो है वह दोस्तों वयस्क शिक्षा से संबंधित है। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, याद रखेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की मुख्य विशेषता क्या है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की मुख्य विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। एक साथ सभी पढ़ना। उसके बाद है छोटे छोटे चरणों में अधिगम, शिक्षक का लेक्चर या नोट्स बनाना। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की मुख्य विशेषता होती है कि छोटे छोटे चरणों में अधिगम करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर और प्रश्न है कि शिक्षण में फीडबैक लूप क्या क्या कार्य है। फीडबैक शिक्षण में फीडबैक लूप का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फीडबैक लूप इन द टीचिंग। पाठ्यक्रम तैयार करना, समय निर्धारण, परीक्षा आयोजित करना या शिक्षण में सुधार करना। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा में सुधार करना। शिक्षण में फीडबैक लूप का मुख्य जो कार्य है दोस्तों वह है शिक्षण में सुधार करना, इंप्रूविंग टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का उच्चतम स्तर कौन सा है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का उच्चतम स्तर निम्नलिखित में से कौन है। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल इन द ब्लूम्स टेक्सोनोमी। 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का उच्च स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि लाइब्रेरियन से संबंधित है। 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के सेशन में कुल 30 ही प्रश्न दिए जाएंगे और आप कितने सही कर पा रहे हैं जरूर हमें अंत में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शन का आंसर देते चलिए। प्रश्न है कि लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता को सूचना पहचानने, खोजने और मूल्यांकन करने की क्षमता देना। लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ता को सूचना पहचानने, खोजने और मूल्यांकन करने में उसकी क्षमता मूल्यांकन करने की क्षमता को देना। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न करता है कि हिडन करिकुलम का तात्पर्य क्या है। हिडन करिकुलम का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष रूप से सीखी गई बातें। हिडन करिकुलम का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। तो अप्रत्यक्ष रूप से सीखी गई बातों को हम लोग हिडन करिकुलम के नाम से जानते हैं। थिंग्स लर्निंग इनडायरेक्टली इज कॉल्ड द हिडन करिकुलम। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये 17 नंबर प्रश्न। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि देखिए लाइब्रेरियन की एग्जाम्स तो एक न एक दिन तो होगी ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें और ऐसे निकल जाए, कभी आपको एकाएक जरूरत पड़ जाए तो फिर हमारी पता और आपकी पता दोनों का कट गया हो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको क्लास डेली बाय डेली देते रहें। लाइब्रेरियन साइंस में यूजर जो सेंटर्ड अप्रोच का क्या अर्थ है। लाइब्रेरी साइंस में यूजर सेंटर्ड अप्रोच का क्या अर्थ हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरी साइंस में यूजर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब होता है उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं पर आधारित सेवाएं देना। आगे बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है, प्रश्न है दोस्तों कि कंस्ट्रक्टिव टीचिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान छात्र स्वयं निर्मित करता है। याद रखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग है उसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांत क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान छात्र स्वयं निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है लाइब्रेरी के लिए बिब्लियोथेरेपी का उपयोग किसके लिए होता है। लाइब्रेरी के लिए जो बिब्लियोथेरेपी है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर ए, पाठकों की भावनात्मक और मानसिक सहायता। याद रखेंगे लाइब्रेरी के लिए जो बिब्लियोथेरेपी है उसका उपयोग जो होता है पाठकों की भावनात्मक और मानसिक सहायता करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कॉग्निटिव जो अप्रेंटिसशिप होती है में शिक्षक क्या करता है। याद रखेंगे कॉग्निटिव जो आपके पास दिखाया जा रहा है, कॉग्निटिव जो अप्रेंटिसशिप होती है इसमें शिक्षक क्या करता है। व्हाट डज अ टीचर डू। कॉग्निटिव जो अप्रेंटिसशिप होती है इसमें वो क्या करता है। सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर बी, सोचने की प्रक्रिया का मॉडल प्रस्तुत करता है। कॉग्निटिविटी जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें शिक्षक जो है वो सोचने की प्रक्रिया का मॉडल प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मेटा जो कॉग्निशन है उसका मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या है। व्हाट डज मेटा कॉग्निशन मीन। दूसरों के बारे में सोचना, सोचने के बारे में सोचना या मशीन के बारे में सोचना, किताब के बारे में सोचना। तो याद रहेंगे मेटा कॉग्निशन का मतलब निम्नलिखित में से क्या होता है। सही आंसर है सोचने के बारे में सोचना ही मेटा कॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है। 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रूनर का सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइब्रेरी में जस्ट इन टाइम टीचिंग का अर्थ क्या होता है।
याद रखेंगे लाइब्रेरी में जस्ट इन टाइम टीचिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट इज द मीन्ड बाय जस्ट इन टाइम टीचिंग इन लाइब्रेरी? आपको किसी भी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल से अब तक आपने लाइब्रेरियन के लिए आपने ई बुक नहीं लिया है, क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तो जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक जो है तीनों आपको मिल जाएंगे। 2000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपके डिमांड पर मिलती रहेंगी और हमारे क्लास की लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप जरूर हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। लाइब्रेरी में जस्ट इन टाइम टीचिंग का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता की आवश्यकता के समय पर जानकारी प्रदान करना। लाइब्रेरी में जस्ट इन टाइम टीचिंग का अर्थ क्या होता है? उपयोगकर्ता की आवश्यकता के समय पर जानकारी प्रदान करना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में ज्ञान कैसे प्राप्त होती है? एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग होती है उसमें ज्ञान कैसे प्राप्त होती है? हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड इन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग? आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है और 24 का सही आंसर है अनुभव से। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में ज्ञान कैसे प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुभव से यह प्राप्त होती है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ऑथेंटिक असेसमेंट का तात्पर्य क्या है? ऑथेंटिक जो असेसमेंट होती है का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक जीवन स्थितियों में मूल्यांकन। ऑथेंटिक असेसमेंट का तात्पर्य क्या है? तो वास्तविक जीवन स्थितियों में मूल्यांकन करना ऑथेंटिक असेसमेंट के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने है कि लाइब्रेरी में नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी में नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान का संग्रह, संगठन और वितरण। लाइब्रेरी में नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ज्ञान का संग्रह, संगठन और उसको वितरित करना इसका सही मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न कहता है कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज शब्द किसने दिया था? पेडागोजिकल जो कंटेंट नॉलेज है वह शब्द किनके द्वारा दिया गया है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये सुलमैन के द्वारा दिया गया। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज शब्द किसने दिया था? सही आंसर है सुलमैन के द्वारा यह दिया गया है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक क्या करता है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक निम्नलिखित में से क्या करता है? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपने शिक्षण पर विचार और सुधार करता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो है शिक्षक जो क्या करता है? अपने शिक्षण पर विचार और सुधार करता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा लाइब्रेरी शिक्षण में इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी शिक्षण में इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे उपयोगकर्ता के ज्ञान में अंतर को भरना। लाइब्रेरी शिक्षण में इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता के ज्ञान में अंतर को भरना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। प्रश्न है कि गेमिफिकेशन इन टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है? आपको कहीं से इसका आंसर खोज करके हमें कमेंट कर देना है। देखना यह है कि कौन कौन आंसर सही कर पाते हैं और किनको किनको हमारी रिप्लाई मिल जाती है कि आपका आंसर सही है। गेमिफिकेशन इन टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन और अधिगम को जोड़ना, केवल खेल, समय बर्बाद करना, नोट्स बनाना। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो यह छोटा सा क्वेश्चन तो आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, जय हिंद। आप सभी का जीवन बिल्कुल खुशमय और बहुत जल्दी जो है बेहतर तरीके से आप जॉब वाले एक लाइब्रेरियन बन जाइए। धन्यवाद।